वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है द सीक्रेट टू सक्सेस सीरीज के पार्ट 3 में टाइम मैनेजमेंट। तो टाइम मैनेजमेंट के टॉपिक पर बात करने से पहले मैं आपको एक गाने के चंद बोल सुनाना चाहूँगा। वक्त से दिन और रात, वक्त से कल और आज, वक्त की हर शय गुलाम, वक्त का हर शय पे राज। तो फ्रेंड्स, इस दुनिया में सबसे कीमती चीज़ है वक्त, जिसे हम हिंदी में समय कहते हैं, जिसे हम इंग्लिश में टाइम कहते हैं। अगर आप सोना चांदी हीरे मोती खो देंगे तो वापस हासिल कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आप अपना वक्त खो देंगे तो वो कभी वापस नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट क्या है और टाइम मैनेजमेंट से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, और टाइम मैनेजमेंट या टाइम का सही इस्तेमाल करते हुए आप किस तरह सक्सेसफुल बन सकते हैं, ये हम देखेंगे अपने वीडियो में आगे। वेलकम बैक फ्रेंड्स। टाइम मैनेजमेंट क्या है? टाइम मैनेजमेंट का मतलब है कि आप अपने टाइम को किस तरह से इस्तेमाल करते हुए आपका जो भी गोल है लाइफ में वो आप अचीव कर सकते हैं। टाइम का सही इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक कहावत है कि अगर कोई कंट्री का प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर है और एक कोई कंट्री का आम सिटीज़न है, उसके पास एक चीज़ बराबर है दिन में 24 घंटे, टाइम। तो टाइम सबसे कीमती चीज़ है। अब हम बात करेंगे कि क्या क्या स्टेप्स आप लेते हुए अपने टाइम को सही तरीके से बचा सकते हैं, सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। सबसे पहला स्टेप नंबर 1 है, टाइम मैनेजमेंट में आपको एक गोल डिफाइन करना होगा कि आपकी ज़िंदगी में आपका मकसद क्या है, आपका लक्ष्य क्या है। गोल जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म यानी 5-10 साल में आपको जो भी अचीव करना है वो लॉन्ग टर्म गोल होगा। शॉर्ट टर्म यानी आपको 3 महीने में, 6 महीने में जो अचीव करना है वो आपका शॉर्ट टर्म गोल होगा। अब इसके बाद दूसरा स्टेप होता है टाइम मैनेजमेंट के सुनहरी उसूलों में। एक बार गोल डिफाइन करने के बाद अगर आप कहेंगे कि कुछ दिन में आप अपना गोल पूरा कर लेंगे, कुछ महीनों में, कुछ सालों में, तो वो कभी नहीं होगा, क्योंकि कुछ नहीं होता इसको इंग्लिश में कहते हैं समडे आइल। समडे आइल यानी आप कुछ दिन में ये कर लेंगे, कभी नहीं होगा। आपको एक डेफिनेट टाइमलाइन बनानी होगी कि इस टाइमलाइन तक आप ये काम पूरा कर लेंगे। जैसे कि आपके शॉर्ट टर्म गोल्स आप अगले 6 महीने में 30 सितंबर 2025 तक पूरा कर लेंगे, या आपके लॉन्ग टर्म गोल्स आप 5 साल में, मिसाल के तौर पे अब ये 2025 चल रहा है तो आप उसको 31 दिसंबर 2030 तक पूरा कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, टाइम मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट में और एक स्टेप है टू डू लिस्ट। टू डू लिस्ट क्या है? मैं गूगल कीप इस्तेमाल करता हूँ पिछले 10-12 साल से, जिसमें मैं अपने जो भी काम हैं प्रोफेशनल फ्रंट के, अपने बिजनेस से रिलेटेड, अपने शॉपिंग से रिलेटेड, ये सब मैं टू डू लिस्ट में गूगल कीप में रात में लिख लेता हूँ, ताकि आपका माइंड सबकॉन्शियसली दूसरे दिन उन कामों को करने के लिए रेडी हो जाए।
मैं अपनी स्मार्ट वॉच को अपने मोबाइल फ़ोन से सिंक करता हूँ और जो भी मैं शॉपिंग करता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल वो ये टू डू लिस्ट में टिक कर लेता हूँ गूगल कीप में, तो ऑटोमेटिकली मेरे फ़ोन से वो चीज़ टिक हो जाएगी, गायब हो जाएगी। आप चेक बॉक्स का ऑप्शन लीजिए गूगल कीप में और ये इस्तेमाल कीजिए, आपको बहुत फ़ायदा होगा आपके रोज़मर्रा के डेली टास्क कंप्लीट करने में। इसके बाद तीसरा स्टेप है, आपको लाइफ से डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करने होंगे। आपसे कोई मिलने आ गए, पहली चीज़ है मीटिंग्स यानी जो जनरल मीटिंग्स भी होती हैं और जो लोग मुलाकात करने के लिए आपसे मिलने के लिए आते हैं। 5 से 10 मिनट उनको टाइम दें, उनका दिल मत तोड़ें, रूडली नहीं बोलें, बल्कि अच्छे से उनको समझाएं कि आप ये काम में बिज़ी हैं। आप ऑफ़िस के कैबिन के दरवाजे तक, डोर तक जाकर ठहर जाएं, वो खुद ही समझ जाएंगे आप बिज़ी है, वो चले जाएंगे, आप अपने काम में बिज़ी हो जाएंगे। लोग यहाँ पर चिट चैट करते हैं, एक्स्ट्रा बातें कर कर अपना टाइम वेस्ट करते हैं। जैसा कि मैं कंपनी में काम करता था तो वहाँ पे मेरे कॉलीग ये बोलते थे कि इस कंपनी में काम कम होता है और मीटिंग्स ज़्यादा होती है। मीटिंग में 5-10 मिनट एजेंडा पर बात होगी, उसके बाद घंटों इधर उधर की बातें होंगी जो प्रोडक्शन पे इम्पैक्ट करें, तो इससे बचिए। अब इसके बाद है अगली चीज़, फ़ोन कॉल्स। फ़ोन कॉल्स अगर आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, अगर आप उनसे बात करना चाहते हैं 5 से 10 मिनट, 15 मिनट ठीक है। आप अपने फ़ोन में एक अलार्म लगा सकते हैं, ऐसे कई ऐप्स हैं जिसमें आपको 8-10 मिनट के बाद एक अलार्म रिंग होगा और वो बताएगा कि आप इतना टाइम स्पेंड कर चुके हैं फ़ोन पर, तो आप अगले 2 मिनट में अपनी बात ख़त्म कर सकते हैं। क्योंकि इससे क्या फ़ायदा होगा, नेचुरली इंसान पहले पैसे देकर फ़ोन पर बात करता था, तो आजकल फ़ोन जो फ्री हो गया है तो वो घंटों बात कर रहा है। कभी आगे वाले इंसान को भी कुछ ज़रूरी काम हो सकता है, वो आपको रूडली नहीं कहता, लेकिन उसका भी टाइम वेस्ट, हमारा भी टाइम वेस्ट। पॉइंट वाइज बात कीजिए और उस बात को ख़त्म कीजिए। हाँ, आप अगर फूड डिलीवरी पर है या ड्राइविंग का जॉब करते हैं या सिक्योरिटी गार्ड का जॉब है जहाँ पर आपको एक्स्ट्रा टाइम है, आप ऑडियो बुक सुन चुके हैं, आप सॉन्ग सुन चुके हैं, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, तो थोड़ी देर और बात कर लीजिए अपने माइंड को फ्रेश करने को। यहाँ पर मुझे एक गाने की लाइन याद आ रही है कि वक्त बर्बाद ना बिन बात की बातों में कीजिए, तो अपना वक्त जो है बिन बात की बातों में बर्बाद मत कीजिए। तीसरी अहम चीज़ है, आप सोशल मीडिया से बचिए। सोशल मीडिया आजकल बहुत ही टाइम वेस्ट करवाता है, तो सोशल मीडिया से बचना ज़रूरी है। हाँ, आप काम से आए हुए हैं, मेंटली थके हुए हैं, हर इंसान को मनोरंजन और एंटरटेनमेंट ज़रूरी है। इसीलिए तो दुनिया में इतने मूवीज़ और इतने क्रिकेट मैचेस और गेम्स चलते हैं। लेकिन हर चीज़ की एक लिमिट होती है, टू मच इज़ टू बैड। तो आप अगर आधा घंटा, 1 घंटा अगर न्यूज़ देख रहे हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए, अपने माइंड को फ्रेश करने के लिए आप कुछ इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देख रहे हैं, तो दैट्स फाइन, वो ठीक है। लेकिन आप 4-4, 5-5 घंटे अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, अगले दिन आपको अपने काम पर जाने में तकलीफ़ होगी, आपकी नींद पूरी नहीं होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके जॉब, आपके प्रोफेशन पर असर पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट में ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। इसके बाद रही अगली बात, कामों को बैच में करिए। बैच वर्क यानी आप जैसे एक कंपनी में एम्प्लॉय हैं जहाँ पर आप ईमेल्स चेक करते हैं, तो पहले पूरे ईमेल्स चेक कर लीजिए। 50 ईमेल्स हैं, एक बार ईमेल्स का काम पूरा होगा तो फ़ोन कॉल्स पर तवज्जो दीजिए। दोनों चीज़ों को, थोड़ी देर ईमेल करेंगे, थोड़ी देर फ़ोन कॉल करेंगे, तो इसमें आपका टाइम बहुत ही बीच में वेस्ट होगा। तो हर काम को बैच वाइज, एक टाइप के काम पहले, एक टाइम के काम बाद में। इसके बाद है एक और एक कॉन्सेप्ट, ईट दैट फ्रॉग। ईट दैट फ्रॉग का मतलब है कि आप सबसे मुश्किल काम, सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे टफ़ काम, सबसे डिफ़िकल्ट काम सबसे पहले करें। तो आपको छोटे छोटे कामों के लिए बहुत टाइम रहेगा। आप छोटे छोटे टास्क कर लेंगे और सबसे बड़ा काम आखिरी में छोड़ देंगे, तो सबसे बड़ा काम आपके लिए कभी कभी मुश्किल पैदा करेगा और आपका माइंड आपको नेचुरली सबसे आसान काम सबसे पहले करने के लिए बोलेगा। तो ये सारी चीज़ें मैंने एक टाइम मैनेजमेंट की ऑडियो बुक में सुनी थी, जिसमें ऑथर वो एक
लेबरर थे और वो एक दिन अपना कोट टंगा हुआ देखे, जो धूल से लुत्फ़ुत था, कंस्ट्रक्शन का काम करते थे। गौर किया कि मेरी ज़िंदगी ऐसी क्यों है, और फिर उन्होंने घड़ी को देखा। उन्होंने रियलाइज़ किया कि मैं अपना टाइम सही से इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, इसीलिए मैं ज़िंदगी में पीछे हूँ। उन्होंने टाइम को ठीक से इस्तेमाल किया और वो अमेरिका के एक टॉप सेल्स पर्सन बने और बाद में जाकर एक बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर बने। तो मैंने टाइम मैनेजमेंट के बारे में ये सब चीज़ें उसी ऑडियो बुक से सीखी हैं। उनके कई बहुत ही अच्छे टाइम मैनेजमेंट पर ऑडियो बुक्स और वीडियोस हैं। और एक चीज़ मैं सुनाना चाहूँगा, ये ब्रिटिश एम्पायर जब था, जब का ये हिस्सा है, जब वहाँ के लोग काम नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा भूखमरी थी, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक रिसेशन था वहाँ पर। तो उस टाइम पे वहाँ के जो मिनिस्टर हैं वो जाकर वहाँ की रानी से मिलते हैं और पूछते हैं कि क्या वजह है, लोग जो है काम पर बराबर नहीं जाते। तो उन्होंने कहा कि एक टावर बनाओ और वहाँ पर घड़ी लगा दो। घड़ी देखने से लोग काम पर जाएंगे और कंट्री की तरक्की, तो मुल्क की तरक्की होगी। तो ये भी हमको एक एग्जाम्पल है कि टाइम से सब कुछ होता है। टाइम अगर रियलाइज़ होगा तभी आप सब कुछ कर पाएंगे लाइफ में। अब रही बात, एक जापानीज़ कॉन्सेप्ट है जिसको कहते हैं काइज़न। काइज़न में ये बताया गया है कि चीज़ों का अरेंजमेंट इस तरह करो कि आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली हर चीज़ को इस्तेमाल कर सकें। जैसे अगर आप पानी का फ़िल्टर दूर रखते हैं और एम्प्लॉइज़ बहुत दूर पर हैं, वर्कर्स, आपके लेबरर्स, एज ए मैनेजमेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एज ए मैनेजर्स पॉइंट ऑफ व्यू, वो जाने आने में 5 मिनट वेस्ट करते हैं, तो 100 अगर आपके वर्कर्स हैं तो आपके 500 मिनट वेस्ट हैं। तो उनका जो भी उनका मुकाम है, जो भी उनका काम करने का एरिया है, उससे बिल्कुल पास में आप उनके पानी का फ़िल्टर लगाएं। अगर वो 1 मिनट में जाते हैं और वापस आते हैं तो आपके 4 मिनट पर एम्प्लॉय पर 400 मिनट बचेंगे। ये एक तरह का वर्क मोशन स्टडी है। तो आज हमने अपनी वीडियो में ये सीखा कि टाइम को किस तरह मैनेज करना चाहिए और टाइम को किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। जैसा कि बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं अमेरिका में, वो लोग 5-5 मिनट का टाइम स्लॉट बनाते हैं। मेरे भी पहचान में जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स है, वो अगर हम उनको कॉल करें तो वो बोलेंगे कि आपके पास 2 से 3 मिनट है या 5 मिनट है। तो उन्होंने टाइम को इतना अच्छा इस्तेमाल किया तो वो ये मुकाम पर पहुँचे। तो ये बहुत ज़रूरी है। और अमेरिका में कहावत है कि एक बार अमेरिका के बहुत ही बड़े बिजनेसमैन, उनके $100 के नोट नीचे गिर गए। तो किसी एम्प्लॉय ने कहा कि आप $100 के नोट उठाएं। वो नोट उठाने में जो टाइम लगेगा उतने टाइम में मैं $200 कमा लूँगा। तो टाइम की इतनी अहमियत है। और फ्रेंड्स, जो मैं अपने पर्सनल फ्रंट पर करता हूँ, 2 चीज़ें हैं जो आपसे शेयर करना चाहूँगा। एक है कि मैं जब भी कोई कंपनी या शॉपिंग मॉल में जाता हूँ तो अपनी कार, अपनी जो भी व्हीकल है, बाइक, वो सबसे करीबी पार्किंग लॉट में रखता हूँ, ताकि मैं एलिवेटर लिफ्ट तक जल्दी से पहुँच सकूँ, अपनी एनर्जी और अपना टाइम बचा सकूँ। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स कि सुबह उठते ही मल्टीटास्किंग करना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठा तो मैं पर्सनल हाइजीन को जाने से पहले मैं अपना जो भी अपना फूड है वो रेडी करता हूँ। राइस करी अगर मैं खाऊंगा तो वो सबसे लोएस्ट हीट पर उसको गर्म कर लेता हूँ, उसको पका लेता हूँ, तैयार कर लेता हूँ। जब मैं शावर करके आऊँगा उसके बाद रेडी होके मैं जाके अपनी कार स्टार्ट करता हूँ, क्योंकि कोल्ड कंट्रीज़ में आपकी कार 15 मिनट लेती है गर्म होने के लिए। तो मैं कार स्टार्ट करके आऊँगा और उसके बाद अपना लंच, अपना जो भी फूड आइटम्स है वो पैक करूँगा। 5 मिनट में जल्दी से ब्रेकफास्ट करूँगा, उसके बाद आके गाड़ी क्लीन करूँगा और
एग्जैक्ट 15 मिनट में जैसे ही वो उसका आरपीएम नॉर्मल हो जाएगा, उसका जो कोल्ड मीटर है वो ऑफ हो जाएगा, टेम्परेचर गेज, मैं गाड़ी स्टार्ट करके अपने काम पर निकल। तो इस तरह से नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं, जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियो में कहा, नॉर्थ अमेरिका में कहते हैं टाइम इज़ मनी। आखिर में मैं अपनी बात इस गाने के चंद बोल से करना चाहूँगा। आके दुनिया में बशर काम करना है जो कर, साफ नीयत हो अगर तो ना फिर अंजाम से डर। तो आप अपना टाइम सही से इस्तेमाल कीजिए और आगे बढ़िए। तो यहीं पे हम अपना वीडियो ख़त्म करते हैं। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड and stay time conscious. Thank you for watching my video. Take care. Thank you. Bye bye.